आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा योग के द्वारा, यानी कि योग के माध्यम से हम संपूर्ण स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले दो शब्द योग और संपूर्ण अवधारणा स्वास्थ्य की, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा दी है। एक व्यक्ति होलिस्टिक रूप से, संपूर्ण रूप से स्वस्थ वही है जिसके पांच तरह के स्वास्थ्य होते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, जिसको कहते हैं कि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। चौथा जो है वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और पांचवा, इन चारों की जहाँ एप्लीकेशन होती है उसको बोलते हैं कि सोशल हेल्थ। ये 5 तरह के स्वास्थ्य जिसके पास में हैं, वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से हेल्दी है, वह आइडियल व्यक्ति है। तो हम जो है इन 5 स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। और पहले हम योग की बात करते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना। हमारे शरीर में मुख्य तत्व ही 3 हैं। मन जो है वर्तमान का चिंतन करता है, भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है। ये हो गया मन का काम। और दूसरा जो मन का काम है कि जो 5 इंद्रियां हमारी, जिसके 23 विषय है, ये 5 इंद्रियां बाहर से तान के ये जो विषय लाती है, वो मैनेजर के रूप में उनको ग्रहण करके, और जो आगे बुद्धि है, बुद्धि प्राइम मिनिस्टर का काम करती है। बुद्धि राग द्वेष से जुड़ी होती है, बुद्धि संसार में भटकाती है, बुद्धि लॉस प्रॉफिट दिखाती है, उसको देता है। तो भाई और बहनों, जो हम मन, बुद्धि, मन, शरीर, ये शरीर हमारी काया है, ये सारा संपूर्ण रूप से काम करता है। खाना पीना, उठना बैठना, और जो है जो अर्थार्जन का काम करना, और भगवान की भक्ति करना। और कोई व्यक्ति अगर नेतागिरी में है तो नेतागिरी करना, व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाना, और सन्यासी है तो भक्ति करना। सारे काम इस शरीर के द्वारा किए जाते हैं। मन, शरीर और तीसरी आत्मा। आत्मा दृष्टा होती है, यानी कि आत्मा जो है उसकी शक्ति से ही शरीर और मन चलते हैं। ये दोनों, शरीर और मन पौद्गलिक है, आत्मा चेतन है। तो वह चेतन जब शक्ति देता है, दृष्टा, पावर हाउस, तब मन चलता है और तब शरीर चलता है। अगर जो है हमारा पावर हाउस शक्ति नहीं दे तो ये बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, तो इसको जला दिया जाता है। तीनों जब साथ हो जाते हैं तो उसको हम योग कहते हैं, और 3 के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है
योग को हम 100 बीमार एक अनार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी अलग अलग बीमारी के 100 मरीज है, उन सब को जो है अनार दाने के रूप में, अनार जो है वो लिक्विड के रूप में, अनार और अन्य उसके बना करके दिए जाए तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि योग के अंदर मानव जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। उसमें से एक समस्या हमने स्वास्थ्य की ली है, क्योंकि योग का विषय इतना विस्तृत है कि योग के अंदर जो है जीवन से लगा करके मुक्ति तक पहुंचाने की अर्हता है। और योग के अंदर प्ले ग्रुप से लगा करके पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल तक का इसका लिटरेचर जो है समृद्ध है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पतंजलि का उदाहरण लो, अष्टांग योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इस अष्टांग योग के द्वारा जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और वो स्वास्थ्य के रूप में हम इस अष्टांग योग का ही आज उपयोग करेंगे। चलिए, संपूर्ण स्वास्थ्य। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ कब रहता है? इस शरीर के अंदर छोटी से छोटी इकाई होती है, वह कोशिका होती है। 60 खरब कोशिका है और कोशिकाओं का इतना तगड़ा सिस्टम है, 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टेटिक कंडीशन से वो हिल मिल करके इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो आगमकार कहते हैं कि 60 खरब की तुलना के अंदर विश्व की जनसंख्या 7.8 अरब की है। तो क्या वो आपस में हिल मिल करके शांतिपूर्ण सहवास से नहीं जी सकते? जबकि एक मानव शरीर में 60 खरब कोशिकाएं शांतिपूर्ण सहवास करके शरीर को स्वस्थ रखती है, वह कोशिका। उसके बाद के अंदर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स और फिर सिस्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम और हमारा जो है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे लगभग छोटे मोटे 10 तरह के सिस्टम हमारे इस शरीर में काम करते हैं। वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं और सारे टॉक्सिन्स को जो है, जो कि अशुद्धि होती है, वही शरीर को बीमार करती है, उसको बाहर निकालते रहते हैं। तो ये शरीर जो है पूरा 100 वर्ष जीता है। हमारी नेचर माँ ने इस बॉडी को यह कह करके संसार में भेजा है, तुम अगर प्राकृतिक जीवन जियोगे, मेरी आज्ञा में रहोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे, मेरे जो है कानून का पालन करोगे, तो तुम्हारी उम्र 100 ईयर्स की होगी। क्योंकि मानव के शरीर में इतनी जो है वो इम्यून सिस्टम प्रतिरोधात्मक शक्ति यूनिबिल्ट देकर के नेचर भेजती है कि व्यक्ति को जो अस्वस्थ होने ही नहीं देती है। फिजिकल हेल्थ में देखें तो हमारे शरीर में WC और जो है WBC और RBC, इसका मतलब वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर अनजाना जो जर्म्स आ जाता है, बीमारी फैलाने वाला, तो वह सोल्जर की तरह उस पर झपटती है और उसको ख़त्म कर देती है। हालांकि WBC की उम्र जो है सिर्फ 90 डेज की होती है और फिर नई पैदा होती है। और जब व्यक्ति अवस्था प्राप्त हो जाता है तो धीरे धीरे नई कोशिकाओं का जो है बनना कम हो जाता है और प्रतिरोधात्मक शक्ति भी घटती है। इस शरीर का जो संचालन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों का होता है। वही शरीर को जो है दायां बायां ऊपर नीचे मोड़ना करना सब हड्डियों के माध्यम से होता है। और उन हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स होते हैं।
जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये अंगुलियों के मसल्स के हिसाब से कोई व्यक्ति जो है नीचे झुकता है या पीछे झुकता है, लेफ्ट झुकता है, राइट झुकता है, ये सारा मसल्स के माध्यम से होता है। अगर व्यक्ति के मसल्स जो है वह इलास्टिक है, उनके अंदर जो है डक्टिलिटी है, उसमें लोच है, तो वह व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सकता है। और तंत्र जो जितने भी हमारे सिस्टम है डाइजेशन वगैरह वो स्वस्थ चलने चाहिए और उनका टॉक्सिन्स बराबर निकलते रहना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है शारीरिक स्वास्थ्य तब होता है जब वात, पित्त और कफ जो है ये संतुलन में रहते हैं, सम रहते हैं। और हमारी प्रकृति कहती है कि मैं जो प्रकृति त्रिगुणात्मक हूँ, जो कि सत्व, रजस और तमस की होती है। सत्व होती है वह जो है वो प्राकृतिक होती है, धार्मिक टाइप की होती है, सात्विक भोजन भी होता है, सात्विक विचार भी होता है, सात्विक आचार भी होता है। और दूसरा जो होता है वो जो है रजोगुण होता है। रजोगुण चंचलता पैदा करता है प्रकृति में, शरीर में भी चंचलता पैदा करता है, विक्षिप्तता पैदा करता है। ये विक्षिप्त होता है, चित्त होता है जो मन को विक्षिप्त करता है। मन को विक्षिप्त होने से तन भी विक्षिप्त हो जाता है और साइकोसोमेस्टिक डिजीज भी हो जाती है। तो वात, पित्त और कफ तीनों नियंत्रण में हो। और सत्व, रजस और तमस तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अंधेरा, नेगेटिव थॉट्स, ये नकारात्मक चीज़ है, व्यक्ति को अपराधी बनाती है, व्यक्ति को दुखी बनाती है, व्यक्ति को जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति का जो है फ्यूचर इतना अंधेरामय हो जाता है कि वो दुखी हो जाता। सारे दुख होते हैं वो जो है इस तमस प्रकृति के कारण होते हैं। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी कि जो इस शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो ये प्रकृति का जो एक रोल मॉडल है वो शरीर है। प्रकृति को समझना हो तो मानव शरीर को समझ लीजिए। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मसल्स के द्वारा सही रहता है। तो मसल्स को सही रखने के लिए आसन करना चाहिए। मुख्य रूप से 72 तरह के आसन बताए गए हैं जो पशु और पक्षियों के बैठने के जो पोस्चर्स होते हैं उसको आसन कहते हैं। हम भी अगर उस पोस्चर्स में बैठें तो हमारे जितने भी ये मसल्स होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं, वो जकड़ते नहीं हैं, वो लोच वाले होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, आराम से जो है मुड़ जाते हैं। एक छोटा बच्चा 6 महीना 12 महीना का होता है, उसका शरीर रबड़ की तरह मोला जा सकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट उसके अंदर लोच होता है। जूं बड़ा होता जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, उनके मसल्स के अंदर कड़ापन आ जाता है। और जब काफ़ी 70-80 वर्ष की अवस्था प्राप्त होती है तो व्यक्ति ऐसा होता है कि नीचे झुक ही नहीं पाता, लेफ्ट में राइट में झुक ही नहीं पाता, ऐसी उसको दर्द हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमें आसन, जो हमने अष्टांग योग की बात की उसमें से आसन पक्ष को जो है हमने लिया, उससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और वैसे देखिए कि ये 5 तरह के स्वास्थ्य इंटर रिलेटेड है। एक तरह का स्वास्थ्य है वो 5 को सप्लीमेंट करता है, पूरक होता है, उसका सहयोगी होता है। इसीलिए 5 ही सही होने पर संपूर्ण स्वास्थ्य होता है। सभी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो हमारा तन है वह मन का अनुगामी होता है। मन जैसे चलाता है वैसे तन चलता है। अगर मन स्वस्थ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो शरीर भी स्वस्थ होकर सकारात्मक से चलता रहेगा, काम करता रहेगा, गतिशील रहेगा। तो भाई और बहनों, ये बात जो हमने जो आसन की बात कही वो हम जो है उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मॉर्निंग वॉक है,
परिश्रम करना है, श्रम की संस्कृति को अपना, यानी किसी भी तरीके से हमारे मसल्स जो है वह जो लोच वाले रहें और साथ साथ के अंदर शरीर में थकान भी आनी चाहिए ताकि नींद अच्छी आ जावे। और शरीर के अंदर जब थकान आती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, वो डाइजेशन हो जाता है भोजन का। तो ये हमारा हो गया शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य, वो कहलाता है मन की शांति, मेंटल पीस कहलाती है। किसी लोगों को पूछें दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है तो लोग कहते हैं मेंटल पीस, मानसिक शांति सबसे प्रिय होती मनुष्य के लिए, और वो प्राप्त की जाती है वो हमारे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम करना, यानी कि जो हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं प्राण है, इसको जो है संतुलित रखना जो है ये प्राणायाम कहलाता है। उसके लिए प्राणायाम कई तरह के होते हैं। अनुलोम विलोम, लेफ्ट जो है इस स्वर से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट को निकाला, अनुलोम विलोम। और दूसरा है कि हमारा जो आता जाता श्वास है उसकी परीक्षा करना, उसको देखते रहना। और जो है कपालभाति होती है, कपालभाति के अंदर थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लिया जाता है और उसके बाद भस्त्रिका होती है जो और भी फास्ट स्पीड से ली जाती है, इसको भस्त्रिका कहते हैं। और शीतली होती है, शरीर को ठंडा करने के लिए ली जाती है। तो ये कई तरह के प्राणायाम होते हैं। उन प्राणायाम का उपयोग करने से हमारा जो मन होता है वो शांत होता है। और देखिए कि हम जो श्वास की बात करें तो मेडिकल साइंस ने बहुत से प्रयोग किए हैं और प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकालता है कि नॉर्मल व्यक्ति जब आनंद की स्थिति में होता है, शांति की स्थिति में होता है, तो वो 16 श्वास का होता है, एक्सेल और इनले, श्वास लिया श्वास निकाला, एक सांस कहलाता है। 16 सांस लेने की स्थिति में वो टेंशन फ्री होता है। और जैसे जैसे श्वास बढ़ते हैं 40-50 तक कुछ इसी प्रवृत्तियों से जो है वो कहना चाहिए क्रोध से, टेंशन से बढ़ते हैं तो व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, लकवा भी मार सकता है। और व्यक्ति 16 की संख्या को श्वास को धीरे धीरे अभ्यास करके समतल रूप से लंबा सांस लेना, लंबा निकालना, और प्रैक्टिस करते करते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना प्रैक्टिस करते करते वो जब श्वास की संख्या घट कर के 14, 12, 10 और 8 पे आ जाती है, 10 तक भी आ जाती है, तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं उस व्यक्ति को कोई नकारात्मक भाव नहीं आते हैं और उस व्यक्ति को किसी तरह का टेंशन नहीं होता है। वह व्यक्ति आनंद की पोजीशन में होता है और उसके सभी तरह के स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं, उसको कोई बीमारी भी नहीं आती, क्योंकि श्वास का संबंध जहाँ जो कहा जाता है जब तक सांसा तब तक आशा, यानी हमारा आयुष्य कर्म होता है वह सांसों में कन्वर्ट होता है और श्वास चलती है तो आस लगी रहती है। और लोग कहते हैं अंतिम सांस ले ली, इसका मतलब आयुष्य समाप्त हो गया, उसके बाद सांसों की संख्या समाप्त हो गई। तो मेंटल पीस के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए नियमित रूप से। तीसरा जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। तो इस हेल्थ को, इमोशनल्स को करने के लिए, इमोशंस क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। हमारे जितने जितने पॉजिटिव विचार है वो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव विचार है वो नेगेटिव इमोशंस है।
उनको नियंत्रण करने के लिए, इमोशंस को नियंत्रण करने के लिए उसके अंदर हमारा प्राणायाम भी काम देता है, हमारा आसन भी काम देता है, और उसके साथ साथ में यम और नियम, जो पहला और दूसरा जो योग है वह भी काम देता है। यम के अंदर होता है कि हमारे 5 तरह के महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सभी हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि हमारे इमोशंस को जो है संतुलित रखते हैं। कभी व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है, इसका मतलब उसका भावनात्मक स्वास्थ्य गिर जाता है। अहंकार, माया, लोभ, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, ये सब भावनात्मक स्वास्थ्य जो है गिरा देते हैं। और अहंकार सबसे ज़्यादा भावनात्मक स्वास्थ्य गिराता है। यम और नियम 5 होते हैं: शौच, त्याग, अहिंसा, तप, ईश्वर प्राणी ध्यान आदि। इससे हमारे विचार अच्छे रहते हैं, और विचारों का संबंध है हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य होता है, जिसको हम EQ कहते हैं, और मेंटल जो है हमारा स्वास्थ्य को IQ कहता है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ कहा जाता है। इमोशनल को जो है हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं, EQ कहलाता है। अब हम आगे बढ़े तो वो हमारा होता है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ ये है हम ईश्वर में विश्वास करें, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा प्रभु भगवान के अंदर विश्वास करें, भीतरी जगत के गोते लगावें। हमारा व्यवहार जगत तो भुगतान है और परिणाम है, वो हिसाब है, वो ऑटो मोड से चलता है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। उसके अंदर एक सांस का भी बदलाव करने की हमारी शक्ति नहीं है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो है वो कुदरत है। कुदरती रचना कुदरत के कानून से वो चलती है, संजोग के अधीन चलता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन चलता है। तो उसके अंदर हम छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर जो चीज़ बसती है वो भीतर का जगत, आत्मा का जगत, अध्यात्म जगत, और वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाता है। उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए कि हमारा जो है किसी एक बिंदु पर ध्यान को टिकाया जाए, सालंबन ध्यान किया जाए, निरालंबन ध्यान किया जाए। और श्वास की मैंने बात कही, श्वास को लंबा लेना, गहरा लेना, समतल लेना, श्वास की संख्या को घटाना, वह भी हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर सहयोगी होता है। यम नियम भी सहयोगी होते हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है उनको भीतर की ओर खींचना। तो भीतर की ओर खींचते हैं तो हमारे कंट्रोल में रहती है, उससे हमारे वैराग्य की जागृति होती है। और यह भी स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर प्रतिशीलता भी सहयोगी होती है। तो हमारी ये 4 हेल्थ आ गए। और उसके बाद जो है, जो भीतरी जगत के जितने भी अष्टांग योग के अंदर आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीज़ें तो बाहरी जगत की चीज़ें होती है। और धारणा, ध्यान, समाधि है, ये भीतरी जगत की होती है। धारणा का मतलब अच्छे अच्छे संस्कारों को भीतर स्टोर करना, और ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन करना, सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, और सभी विषय वस्तुओं से मन को हटाकर एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। तो ये हमारा धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था होती है, वो अंतिम अवस्था होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, और जिसमें संभाव अवतरित हो जाता है। यानी कि दोनों स्थितियाँ, सुख की, दुख की, गर्मी की
और सर्दी की, और दूसरा जो व्यक्ति की तिरस्कार की, सम्मान की, लाभ की, हानि की, दोनों स्थितियों को समझने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य वाला होता है। और जिसको समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है वह तो हमेशा समभाव के अंदर रहता है, कभी भी उत्तेजित नहीं होता है। उसके जो है, जो अपना मन जो है, हमारा जो क्रोधवान माया लोभ है, हमेशा उपशमन बना रहता है, वो कभी भी उत्तेजित नहीं होते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। अब क्वेश्चन ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और जो है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन चारों की हमने परिभाषा की और जाना कि ये किस तरीके से अष्टांग योग के किन किन नियमों से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब इन चारों स्वास्थ्य की जो है हम एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि मात्र स्वस्थ रहने से क्या होता है, वो तो कहीं न कहीं अप्लाई होना चाहिए। अप्लाई होने के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। परिवार भी समाज की इकाई होती है और मनुष्य है परिवार की इकाई है, घटक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर आप दुनिया को सुधारना चाहते हो तो छोटी से छोटी इकाई मनुष्य को सुधारो। एक मनुष्य 11 को सुधारेगा, 11 जो है वो सैकड़ों को सुधारेगा, सैकड़ों, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को। इस तरीके से धीरे धीरे पूरा विश्व जो है एक अच्छा विश्व बन जाएगा, जीने लायक विश्व बन जाएगा, स्वर्ग समान विश्व बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो अगला स्वास्थ्य सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, परस्पर ग्रोह जीवानाम पर आधारित है। परस्पर सहयोग देना और लेना, गिव एंड टेक की जो है फॉर्मूला रखना। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, तो वो लोग अपना अपना काम करते हैं कि जैसे सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है, फूड ग्रेन्स वाला फूड ग्रेन्स उगाता है, डॉक्टर अपना काम करता है, इंजीनियर अपना काम करता है। ये सब सामाजिक कार्य है, उनसे ही समाज चलता है। तो वो जीवन इन चारों तरह के स्वास्थ्य से उसकी एप्लीकेशन के रूप में सोशल हेल्थ मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करके और खूब समाज सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं,
वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।